स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में राग और रस के संदर्भ में जितने भी प्राचीन विद्वान हुए उनके मत को संजोया और जितने भी आधुनिक विद्वान हुए आचार्य बृहस्पति, पंडितों का ठाकुर से लगा के सभी के मतों को हमने संजोया। प्राचीन मतों में हमने भरत की पूरा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से किस तरह से रस की निष्पत्ति होती है वहाँ से लेके हमने और पंडित अहोबल तक, पंडित शारंगदेव के जो रस और रस से स्वरों से रिलेटेड, वादी, संवादी, अनुवादी स्वरों से रिलेटेड रस पृथक पृथक उनके रूप रंग के बारे में विस्तृत चर्चा की। और वहीं आधुनिक विद्वान पंडित औंकारनाथ ठाकुर और आचार्य बृहस्पति जैसे विद्वानों के भी जो रस के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण रहे हैं उसको हमने समझा है। अब आज हम निष्कर्ष रूप से प्राचीन मान्यता के अनुसार रस की निष्पत्ति के प्रमुख बिंदु जो हैं उनके बारे में चिंतन करेंगे और फिर आधुनिक विचारकों के चिंतन करके और उसके पश्चात अपना मौलिक चिंतन करेंगे ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। क्योंकि ये रस है, इतना वृहद विषय है कि जिसमें आप जितनी बार इस रस रूपी सागर में गोते लगाएंगे उतनी ही बार आपको नवीन रत्न का प्राप्ति होगी, जिसकी पहचान जो है वो टकसाली ही कर सकता है। तो आप इस चीज़ को महसूस करें कि रस कहाँ है और हमें किस तरह से उसको लाना है अपनी गायकी में। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। प्राचीन मान्यता का जो है वो ये भी कहना है कि जितना भी स्वरों का जो सौंदर्य होता है, आधुनिक विद्वान भी इस चीज़ों को मानते हैं कि स्वरों के जैसे सूक्ष्म सौंदर्य होता है ना, स्वर, काकू, ध्वनि, स्वर के प्रकार जैसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सब होते हैं। फिर स्वरों की जातियाँ जो होती है ना, औढ़व, शाढ़व, संपूर्ण, इन सब से मिल के अलंकार, गमक, मींड, वादी, संवादी, ये जो सूक्ष्म स्वर सौंदर्य है ये भी रस को बहुत प्रभावित करता है। प्राचीन ग्रंथकारों का कहना है कि राग का स्वर रस जो है वो उसके वादी स्वर पर निर्भर करता है। अतः वादी स्वर का जो रस शास्त्रों में बताया गया है उसी के अनुसार किसी राग में रस की उत्पत्ति होती है। रागों में स्वरों तथा काव्य में प्रकृतिगत रस का पूर्ण सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। उच्चारण स्थान की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनुचित स्थान से निकला हुआ स्वर हमेशा अस्वर कहलाता है, आसुरी प्रभाव उत्पन्न करता है। गायन में विभिन्न सौंदर्य उत्पादक यथा मींड, गमक, कीर्तन, मुर्की, जमजमा आदि से भाव व्यंजना होती है। मींड से शांत और करुण रस की उत्पत्ति होती है, मुर्की से चंचलता, कर्ण से मधुरता, गमक में रौद्र भाव उत्पन्न करने की शक्ति होती है। कोमल मध्यम युक्त उदात्त एवं गंभीर प्रकृति के राग होते हैं, जैसे भैरव, मालकौंस, दरबारी आदि। इसी तरह कोमल दैवत वाले जो राग होते हैं वो करुण रस के द्योतक होते हैं। पंचम स्वर प्रधान राग उत्साहवर्धक और श्रृंगार रस के प्रधान होते हैं। अतः यह तो स्वीकार करना ही होगा कि रागों में बहुत सारे तत्व मिलकर ही रस की सृष्टि कर पाते हैं। अब रही बात है, हम इसकी विस्तृत चर्चा के संदर्भ में आपको ये बताना चाहेंगे कि आधुनिक जो हमारे विद्वान हैं उनका क्या चिंतन इस संदर्भ में रहा है। हमारे आधुनिक चिंतकों का ये कहना है कि राग और रस की आप चाहे कितनी भी विस्तृत चर्चा कर लें, किंतु राग और रस वस्तुतः श्रोता, गायक और रचनाकार इनकी मनःस्थिति के एकीकरण में ही निर्भर करता है। आप समझ गए होंगे, जैसे हम एक यमन का छोटा ख्याल का उदाहरण लेते हैं। यमन का छोटा ख्याल जो कि बहुत ही चिर परिचित है, आप लोग मेरे ख्याल में स्कूल एजुकेशन से ही सीखते आए हैं, ए री आली पिया बिन। अब ये जो शब्द हैं वो रचनाकार ने किन परिस्थितियों में, किस वातावरण से प्रेरित होकर इन शब्दों को रचा है, जिसमें एक तड़फ का भाव है। अब इन शब्दों को
जो गायक है वो गा रहा है और अगर इसमें निहित भावों को वो अपनी गायकी में गा पा रहा है तो ये तो हुआ रचनाकार और गायक की अनुभूति का संगम, जो कि रस को बराबर मतलब कहना चाहिए रस की निष्पत्ति कर रहा है। अब अगर सामने जो श्रोता बैठा है वो बिल्कुल ही दुखी भाव से उसको सुन रहा है, तो जो बंदिश से निःसृत होने वाला रस है उसकी कभी भी पूर्ण अनुभूति नहीं हो पाएगी। यानी कि श्रोता भी अगर रचनाकार और रचनाकार के पश्चात उन भावों को गायक अपनी बंदिश में गा रहा है और वही भाव जो है वो श्रोता अपने अंदर अनुभूत कर रहा है, तभी श्रृंगार रस की प्रॉपर अनुभूति हो पाएगी। कुल मिला के रचनाकार, गायक और श्रोता, इन तीनों के त्रिकोणात्मक संयोग में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की रस की गंगा जो है वो विद्यमान रहती है, जिसका अवगाहन करना जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। हमारी जो संगीत की विधा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अनहद नाद और आहत नाद और अनहद नाद। तो आहत नाद जिसको हम लौकिक जगत में गाते हैं, वो भी जब स्वरों का और भावनाओं का और शब्दों का पूरा संयोग के साथ में प्रस्तुतिकरण देता है तो बहुत अंदर तक श्रोता को वो प्रभावित करता है। और वो जो अवस्था होती है जिसमें कि वो आसपास के वातावरण से मुक्त होकर उसी बंदिश में खो जाता है अनंत में, वही अलौकिक आनंद कहलाता है। हम जब हवेली संगीत को सुनते हैं, मंदिरों में, श्रीनाथ मंदिर में अक्सर गाया जाता है, अष्टछाप प्रधान कोई भी मंदिर होते हैं जिनमें गाया जाता है ये, और उसमें जो रचनाएं गाई जाती हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, ये अनुभूत प्रधान चीज़ें हैं। तो इसकी जब आप अनुभूति करो तो वो एक अलौकिक स्तर पर हमें पहुंचा देती है, जहाँ पर कि स्व पर में लीन हो जाता है और पर सर्व में लीन हो जाता है। यानी कि एक विचित्र सी एकीकृत स्थिति हो जाती है और वही अलौकिक धरातल जो है वो ब्रह्म रस की अनुभूति देता है। और ये ब्रह्म रस कुछ भी नहीं है, ये वही अनंत आनंद है जिसको कि शास्त्रों में सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। विद्यार्थियों, हमने आपको राग और रस के संदर्भ में विभिन्न स्वरों के प्रकार, यानी कि वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी से उत्पन्न रस, फिर 7 स्वरों के रंग, उनके भाव और उनके मिश्रण से उत्पन्न रंग, फिर स्वरों के बाद में पृथक पृथक रागों से उत्पन्न होने वाले रस, फिर पृथक पृथक तालों से उत्पन्न होने वाले रस, इसकी विस्तृत चर्चा के साथ में पृथक पृथक वाद्य भी संगीत में पृथक पृथक रस की उत्पत्ति करते हैं। जैसे वायलिन है वो हमेशा करुण रस की उत्पत्ति करता है, सारंगी है उससे भी करुण रस और श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा वीणा का वादन अक्सर मंदिर संस्कृति में होता है तो वो एक शांत रस की उत्पत्ति करता है। इसी तरह से पखावज की गूंज अपने आप में एक अलग अनुभूति देती है, तो तबले की ताल अपने आप में अलग अनुभूति देती है। कुल मिला के संगीत की ये जितने भी तत्व हैं ये सब विभिन्न भावों से ओतप्रोत होकर हमें विभिन्न रसों की अनुभूति कराते हैं। और इसके साथ ही जो गायन का सूक्ष्म स्वर सौंदर्य है, खटका, मींड, मुर्की, गमक, इन सब के समावेश से होके, क्योंकि हमारा भारतीय संगीत जो है वो रागदारी संगीत है, और जब रागदारी संगीत में इन सभी सूक्ष्म गायन के तत्वों का समावेश हो जाता है तो उसका रस और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि अगर बिल्कुल सीधी रचना है तो काव्य है, और वो ही जब स्वरों से अलंकृत हो जाती है, ताल में बंध जाती है और लय में आबद्ध हो जाती है, तो संगीत बन के हमारा चित्त का रंजन करती है। तो ये सूक्ष्म सौंदर्य जब इसके साथ में समाविष्ट हो जाता है तब उसका रस वाकई अनुभूतनीय होता है, जिसको कि हमने अभी सत्य चित्त आनंद स्वरूप साक्षात ब्रह्म रस ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी है। ये सारा हमारा जो है वो
चिंतन इसके उसमें रहा है, किंतु फिर भी अंत में एक बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, चाहे इन सभी चीज़ों का उचित अनुपात में संयोग हो जाए, किंतु अगर गायक और श्रोता की मनःस्थिति का, रचनाकार गायक और श्रोता की मनःस्थिति का अगर आपस में एकीकरण नहीं हो, तो जो वास्तविक रस की निष्पत्ति है वो असंभव होगी। अतः ये जो संगीत जो है उसमें हम हर चीज़ को संयोगात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे हमारे गायन की जो विधाएं होती है उसमें स्थाई, अंतरा, फिर आलाप, तान, बोल बनाओ, बढ़त, बोल अलाप, बोल तान, उसके साथ में ताल और लय, इन सब का समन्वय देखते हैं, तभी वो आनंद प्रिय, कर्ण प्रिय रचना होती है। ठीक उसी प्रकार रस के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि ये जितने भी हमने उपादान अभी चर्चा के विषय में हम लेके आए हैं, जिन उपादानों को स्वर, लय, ताल, राग, फिर रागों के प्रकार और उनका रस, फिर वाद्य, फिर स्वरों का सूक्ष्म सौंदर्य, अगर इन सब का मिलन होके रचना उचित रस की सृष्टि कर भी रही है, किंतु श्रोता के साथ में अगर गायक की मनस्थिति का या प्रस्तुतिकरण का समन्वय नहीं हो पा रहा है तो रस की निष्पत्ति नहीं होगी। कुल मिला के अंत में हम यही कहेंगे कि रचनाकार, गायक, प्रस्तुतकर्ता और श्रोता, इन तीनों की अनुभूतियों के एकीकरण में ही भारतीय रागदारी संगीत का रस नेत है। बच्चों, मैं इस राग और रस की विशद जो टेक्स्ट है उसको मैं आपको व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड करूँगी। वैसे तो अपना टेक्स्ट साथ में चल ही रहा है, फिर भी आपको अगर कहीं इसको एनलार्ज करके देख सकते हैं, और फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं इसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि ये राग और रस का ये जो विषय है ये अनुभूतनीय विषय है। आप अपने सिलेबस के पाठ्यक्रम के कोई भी एक राग को लीजिए, चाहे छोटा ख्याल हो चाहे बड़ा ख्याल हो, उसको इतने ईमानदारी से उसमें लगने वाले जो स्वरलिपि के अनुसार बताए हुए सूक्ष्म सौंदर्य के साथ उसको गाएं, उसके शब्दों में निहित भावों के अनुरूप उसको गाएं और उसमें निहित रस की अनुभूति स्वयं करें, तो अपने आप के लिए ये विषय सुस्पष्ट हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और इस विषय को प्रैक्टिकली भी अनुभूत करें, क्योंकि हमारा संगीत विषय प्रायोगिक विषय है। अतः राग और रस की इस सैद्धांतिक व्याख्या को जब आप प्रायोगिक रूप से अनुभूत करेंगे तो ये विषय हमारे विषय के लिए सार्थक होगा। थैंक यू बच्चों।